चलते हैं आपको चैम्बर भवन सभागार, जहां पर एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संबोधित कर रहे हैं। कह सकता हूं माननीय के जैन साहब, हमारे वन नेशन वन इलेक्शन को जन जागृति करने के लिए जो कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिया है, उसके राजस्थान प्रदेश के ये कोऑर्डिनेटर बने हैं श्री सुनील भार्गव जी। हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के राजस्थान के जो सदस्य बने हैं ऐसे सुभाष गोयल जी, सुरेश जी सैनी, हमारे मंच संचालन करने वाले अरुण जी अग्रवाल, हमारे सामने बैठे हुए प्रमोद वशिष्ठ जी, धीरेन्द्र कौशिक जी, विकास शर्मा जी, अविनाश जोशी जी, आकाश शर्मा जी, श्याम जी अग्रवाल जी, सभी को नमस्कार करता हूं। जयमनी जी भी बैठे हैं, मेरा नाम आपका भी नाम ले रहा हूं, जगदीश जी आपका भी ले रहा हूं, नरेंद्र जी आपका भी ले रहा हूं, सबका ले रहा हूं, सबको नमस्कार। बहुतों को जानता हूं, अधिकतर को जानता हूं, क्योंकि मैं इस सभागार के लिए नया नहीं। के जैन साहब साक्षी होंगे कि मेरी कई भूमिकाएं इस सभागार में रही है। मैं भी यहाँ आपके तरह सामने बैठ करके मुझे लगता है 100 से ज्यादा तो मैंने कार्यक्रम अटेंड किए होंगे, बाबड़ा जी से लेकर के, गौरव सिंह जी से लेकर के। लेकिन आज मुझे आप लोगों की कृपा से मंच पे बैठने का अवसर मिला। मोदी जी की कृपा से मैं देश का कानून मंत्री बना और मुझे तो महत्वपूर्ण बिल पास इंट्रोड्यूस करने का अवसर मिला, जिसकी जानकारी मैं देता हूं। हम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग गए। 5 दिन का हमारा सेशन था। मीडिया में भी आ रहा था, जनता भी पूछ रही थी कि इस 5 दिन के सेशन में आप क्या करोगे। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी का काम करने की शैली है, अचानक बताया कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का बिल हम उस विशेष अधिवेशन में लेकर के आएंगे और लेकर के आए हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से जब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से जब हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग गए और 5 दिन का जो सेशन हुआ, उसमें जो बिल पेश किया गया और बिल पास हुआ लोकसभा राज्यसभा से दोनों से, वो कॉमन लैंग्वेज में वुमेन रिजर्वेशन बिल कहलाता था, लेकिन पास होने के बाद वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन गया। उसको भी पेश करने का काम मोदी जी ने मुझे दिया, पायलटिंग का काम मुझे दिया, लोकसभा में भी बहस का जवाब मैंने दिया, राज्यसभा में भी बहस का जवाब मैंने दिया। तो जो चैम्बर से सीखा था उसका उस चैम्बर में भी मैंने लाभ लिया। वो भी चैम्बर, उसको भी हम लोकसभा का चैम्बर ही बोलते हैं, जो इस चैम्बर से सीखा। जगदीश जी साक्षी, हमने बीके के चैम्बर से भी बहुत सीखा, सीतापुरा से, कनकपुरा से, जोटवाड़ा से, सबसे बहुत सीखा। अभी मैं कहीं रियाद या पता नहीं कहाँ गया था तो कृष्णा सरिया वाले वो गुप्ता जी मिल गए थे, क्या नाम है उनका, विनोद जी। तो ऐसे बहुत से लोग मिलते रहते हैं। बोला आप हमारे वहां आए थे, तो मैं निश्चित रूप से मैं यहाँ एक जिला उद्योग केंद्र होता था जयपुर का, उसका तो मैं जीएम था ही। लेकिन जब हरिशंकर जी भाबड़ा वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री थे तो उनका मैं ओएसडी भी था, इसलिए इस चैम्बर का ज्यादा साक्षी बना। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिल वन नेशन वन इलेक्शन, उसको भी इंट्रोडक्शन करने का जिम्मा मोदी जी ने मुझे दिया। और आपने देखा होगा, हमने इस बिल को जब इंट्रोडक्शन में लेके आए लोकसभा में, तो कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया, जिसके आपके मन में भी क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन भी आपके मन में जो है उसके कुछ जवाब देने की इस समाज से ही प्रयास करूंगा। उन्होंने क्या कहा कि साहब संघीय ढांचे में प्रहार हो। के जैन साहब साक्षी, 52 का चुनाव आपने जैन साहब देखा, लोकसभा विधानसभाओं के एक साथ हुआ, 57 का चुनाव एक साथ हुआ, 62 का चुनाव एक साथ हुआ, 67 का चुनाव एक साथ हुआ। तब संघीय ढांचे में प्रहार नहीं हुआ।
अब किसी कारणों से आपका ये क्रम टूट गया। अब इसका बांग्लादेश युद्ध का विषय ले लो या और कोई कारण से ले लो या धारा 356 का दुरुपयोग का विषय ले लो, इस कारण से क्रम टूट गया। चुनाव एक साथ नहीं हो रहे। हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकसभा की अवधि भी 5 साल रखी, विधानसभाओं की अवधि भी 5 साल रखी, तो ये बीच में जिसका सुनील भार्गव साहब जिक्र करो तो मध्यावधि चुनाव, सब युद्ध होने लगे। मध्यावधि चुनाव का उस समय भी जिक्र है। अब ये जब ज्यादा शुरू होने लगे तो हर साल चुनाव तो कुछ विपक्षी दल कहते हैं कि आप जल्दी लेकर के आए। ये आपके मन में भी होगा कि आप क्या इसको बहुत जल्दी पास करना चाह रहे हैं। आपने इसमें चर्चा नहीं की, कंसल्टेशन नहीं किया। मैं कंसल्टेशन के लिए आपको बताना चाह रहा हूं, 1983 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये लोकसभा विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होने का क्रम टूट गया, इसको एक साथ करना चाहिए, ये हमारा इलेक्शन रिफॉर्म है। ये कौन कह रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है। जल्दी कहां है जी? 1983 से कितने साल हो गए? जल्दी जी कितने साल हुए 1983 से? तो जल्दी तो नहीं है ना। यही विषय जो मंजू जी कह रहे थे कि अपने को बताना है जनता के बीच में, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं, ये पहले से ही चल रहा है। 1983 में हमारा शासन नहीं था, तब ये विषय आया कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, तो जल्दी में कहां है? उस समय भी रिपोर्ट आई कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, ये 117वीं रिपोर्ट थी। उसके बाद एक नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं के। उसके बाद 2015 में हमारे लॉ एंड जस्टिस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी रिपोर्ट दी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, वो रिपोर्ट थी 79। उसके बाद 2015 में लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट फिर आई, क्योंकि हमने पहले बोला, किया नहीं 2015 में। उसके बाद 2017 में नीति आयोग, वहां एक वर्किंग ग्रुप बना जिसका नाम था एनालिसिस ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन, द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। सारा अध्ययन हुआ, उन्होंने भी कहा एक साथ होने चाहिए। उसके बाद 19 जून 2019 को जब हमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, तब ये बैठक हुई थी। सारे इसमें फ्लोर लीडर